ये वाली बात तो हो गई है साहिल लाला भाई, मुझे पता नहीं चला कि आपने ये वाली बात अभी दोबारा क्यों निकाली है। ठीक है सर, तो ये तो बात हो गई है। सही है। दूसरी बात ये कि पाक जो है वो अभी तो मैच पर है ना, मैचेस पर बात करें ना सर, उसका भी सवाल दीजिए। सही है, ताकि हम उस सवाल को एंजॉय करें और उस सवाल को एंजॉय करें और एंटरटेन करें। और क्रिकेट की जो आपकी माशाल्लाह इतनी खासियत है, मुझे तो एट टाइम्स ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ बैठकर बात कर रहे हो तो बड़ा मज़ा आ जाए। ठीक है। और लव यू ट्रक भर के, अबे ये ट्रक ना भरो भाई। हैं, कौन है ये जटवट? जटवट कहाँ से आ गया ये? कहाँ रहते हो भैया? है, ट्रक भर के लव यू कर रहे हो तुम? अबे ट्रक भर के क्या लव यू होता है? ट्रक में कित क्या बहुत सारे होंगे जो कहेंगे लव यू लव यू। सिराज ने तो आज बम्बास्टिक बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज ने, एटीट्यूड था। आपको पता है कि अचानक से जिंदगी मिल जाती है ना, कि खोते खोते कि हाँ यार सिराज आ गया, तो सिराज ने आज वही सबूत दिया है। सिराज ने वही सबूत दिया है, सिराज ने वही बात की है। सिराज ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। एसोसिएट टीम्स में स्किल्स का इशू दिखता है, बट आई थिंक यूएसए सिर्फ कम एक्सपीरियंस की वजह से हारती थी, अदरवाइज से देयर टीम लुक्स टू गुड। हाँ अंशुमन चतुर्वेदी, ये आपका एक टेक्निकल और लॉजिकल सवाल मुझे लगा। ठीक है, तो माशाल्लाह आप लोग सारे ही बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और आपके पास से बात भी हमेशा बड़ी ज़बरदस्त आती है। ये अंशुमान है, एक हमारे सैनिका भाई हैं, ठीक है, जिनकी आईडी है सैनिका मार्कस के नाम से। उसके अलावा साहिल हाला है, ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास ये वाली एक करेज होती है कि ये डीप डाउन जाके चीज़ों को देखते हैं कि यार पिचिस का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, अपोजिशन की स्किल्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद भी सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए तो जय सिंह कह रहे लव यू वासिफ भाई फ्रॉम लखनऊ। अरे लखनऊ से हैं क्या? बड़ी ज़बरदस्त है। अदब से हराएंगे, अदब से हराएंगे, है, देख लें, ज़्यादा अदब ना आ जाए। है वहाँ से भाई, मैं आपको 3 साल से देख रहा हूँ, प्लीज़ नाम ले लो सिद्धांत पगारे भाई, या मैं सिद्धार्थ ले देता हूँ। ठीक है, पागरे होंगे आप, पगारे नहीं होंगे। ठीक है, सिद्धार्थ भाई ले दिया आपका नाम, बिल्कुल देख रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया चाहतों का। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो स्किल लेवल पर हम बात करते हैं कि यार स्किल लेवल होती क्या है, ठीक है, वो स्किल लेवल आज आपको शो ही, इट नॉट ऑलवेज अबाउट हिटिंग द बॉल। ठीक है, कि आप हार्ड हिटिंग कर रहे हैं या टाइमिंग से हिटिंग कर रहे हैं, छक्के चौके लगा रहे हैं। आज जो सिचुएशन थी, जो उसकी डिमांड थी, उसमें आपको थोड़ा सा काम होकर जो है अपनी इनिंग को बढ़ावा देना था। एक फर्दर विकेट अगर 77 के बाद अगले 10 रन पर गिर जाती, ठीक है, मैं अभी आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ रिकॉल करके कि देखिए 7वीं विकेट गिरी 118 रन पर, यानी इंडिया अपने आप को मैच में ले आया था इस पिच को, इन कंडीशंस को देखते हुए। 7वीं विकेट गिरी 118 रन पर आकर, तो ये तय हो गया कि इंडिया रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं बट एक फाइटिंग टोटल कर लेगा, कि जो यूएसए जैसी टीम को बॉलर्स ने अर्ली ऑन ब्रेक थ्रूज दिए, विच सिराज डिड, ठीक है, डेफिनेटली विच अर्शदीप डिड। 3 विकेटें, 29 रन, 4 ओवर। हॉटस्टाइल आया, सिराज अपनी लेंथ पे ही खेला, बट हॉटस्टाइल आया, तेज आया, थोड़े से रन्स कंसीड कर दिए मैच की कॉस्ट को देखते हुए। जहाँ दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 18 रन दिए, उसने 29 रन दे दिए। बट सिराज का जो एक खासा था कि जो अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो आप टॉप 3 पे ही रहते हैं मोस्टली। आप यही बात करेंगे। मोनांग पटेल जो हमारा फेवरेट है, वो कहीं ना कहीं हमारा फैन भी है भाई, उसने मेरे लिए भी बातें की हैं पहले। ठीक है, इंडिया से ही उसकी बिलोंगिंग है। सही है, और जो दोनों ओपनर है स्पेशली एंद्रियास घोष, तो ये विकेटें किसने ली? ये सिराज ने ली, और मोनांग पटेल की प्राइज विकेट जो ली वो अर्शदीप सिंह ने ली, स्किपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी स्टाइलिश प्लेयर। ठीक है, वो सही है कि कोई फैन हो जाए, कोई दोस्त हो जाए, लेकिन यार वो क्रिकेटर बहुत ज़बरदस्त है। मैंने उसकी बहुत पहले से तारीफ की थी कि अगर वो इंडिया में होता तो मे बी, कि इंडिया में तो देखो ये नहीं कह सकते बैटिंग वाइज जो पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता, 2 सीज़न अच्छा खेलता, तो ये इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने वाला खिलाड़ी था। ठीक है, अब यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी बात है। मिलन कुमार ने जो रन बॉल स्टफ खेला, उसने भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। 37 रन की जो कृष्णा मूर्ति की इनिंग थी, देखें ज़्यादातर इंडियन क्रिकेटर्स ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम में शामिल हैं, तो आपको, और स्कैलवेक जो है, आपको पता है कि उसने तो कमाल की था आज बॉलिंग में। असल में ही वॉज द वन टू मेक अर्ली इनरोड्स इन द इंडियन इनिंग, और उसके बाद से इंडियन बैटिंग लाइनअप संभल नहीं पा रही थी अंटिल द अराइवल ऑफ अक्षर पटेल, क्योंकि उस जगह पर जो पार्टनरशिप लगी, सूर्या हैज़ डन बल्क ऑफ द स्कोरिंग
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट अक्षर पटेल ने जो रेजिस्टेंस शो करी, जो सपोर्ट शो करी, जो उसके साथ वो मतलब एक चीज में शामिल रहा और खड़ा रहा, तो उस पार्टनरशिप ने इंडिया को बैक ऑन ट्रैक कर दिया कि नहीं यार अब हम बैक ऑन ट्रैक हैं, तो अब हम इस तरह से लेके चलेंगे। फिर लास्ट मूवमेंट पे सूर्या को पता था कि यार अब मैं चांस लेता हूं, तो अब 160 की एक्सेप्टेंस के लिए सूर्या नहीं खेलता। ये भी आप क्रिकेट की एक मिथ को समझ लीजिए कि सूर्या 160 के लिए नहीं खेल रहा था। अब उसको ये पता था कि अब मैं चार्ज कर रहा हूं, अब जितने रन हो जाते हैं, अब जितने रन हो जाते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं अक्षर के 14 के बाद अर्शदीप का चौका भी ले लें जिस तरह से भी, सही है, वो 5 गेंदे सर्वाइवल गेम हो गया, बट सूर्या कुमार यादव ने यकीनन जब मोर देन हाफ जो है वो रन बनाए और 3 उसमें एक्स्ट्राज भी शामिल हैं, 84 में आप 3 लगा लें तो 161 में से 85 रन तो यही हो गए। तो मतलब अगर 52-53% रन कप्तान बना के जाएगा तो डेफिनेटली वो कप्तान गिवन डे पर ये डिजर्व नहीं कर रहा कि उसकी टीम हार जाए। जो रेंज और जो करेज आज सूर्या ने शो की, मैं कह रहा हूं ना कि हमने सूर्या कुमार यादव की बहुत इनिंग्स देखी है, बट आज उसने जो बॉलें कंसोलिडेशन में रोकी हैं, डॉट भी की हैं, देखो 10 तो चौके हैं, 4 छक्के हैं, 40 रन ये हो गए। अब कमाल समझना, पता सबको ही है, रिकॉल कर रहा हूं, 10 चौके हैं, 4 छक्के, 24 और 40, 64 रन, ठीक है। 84 में से 64 रन तो सूर्या कुमार यादव ने 14 गेंदों पर बनाए, ठीक है। उसके बाद के जो 20 रन है उसमें फिर डॉट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। और वो बॉले भी आप समझ लें 35 गेंदों में डॉट्स भी आ जाती हैं और उन्हीं 35 गेंदों में और दीगर चीजें भी आ जाती हैं। तो हेड्स ऑफ टू सूर्या कुमार यादव, द वे ही प्लेड फॉर हिज कंट्री एज कैप्टन, बीइंग अ कैप्टन, उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप एक बात समझिए, पोटेंशियली मैं मेरी बुक में हो सकता है कोई मुझसे डिफर करे, हार जाए इंडिया गिवन डे पे किसी से, जीत जाए, पोटेंशियली इंडिया का जो टैलेंट है, जो 15 मेंबर का स्क्वाड है, बाय फार, सही है, बाय फार द मोस्ट टैलेंटेड स्क्वाड इन दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये बात करें कि अगला प्रेशर क्या है, कि इंडिया तगड़ी ही टीम थी पर शायद इससे हल्की सी वीक थी, ऐसी टीम के साथ डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड कप का, ठीक है। इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा वॉज देयर, विराट कोहली वॉज देयर, तो वो फ्यूचरिस्टिक के साथ भी ये पॉइंट प्रूव करता होगा कि भैया क्या ये लोग जो है वो जितवा पाएंगे या ये लोग कुछ कर पाएंगे, ठीक है।